Alaikum 7th class. I hope you will be fine and your exams will be according to your hopes and your result according to your hopes. We'll start unit number 3, that is growth and reproduction living organisms. आज इस यूनिट में हम growth and reproduction living organisms के अंदर देखेंगे. So इसके learning outcomes read कर लें. फर्स्ट पॉइंट में आप लोग यू विल लर्न अबाउट द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स, factors involved in cross pollination, plants which are cross pollinated, difference between asexual and sexual reproduction, fertilization, seed and fruit formation. So all the points are given about the plants or growth or reproduction in plants. सबसे पहले देखें फर्स्ट पैराग्राफ है ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज़ में इंक्रीज़ कर जाना, डैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ. इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखें, जब आप छोटे होते हैं यू विल ग्रो इन साइज़ एंड then you become tall, your hands become bigger and everything, every part of your body grows, every part of your body grows. तो ये ग्रोथ किन दो तरीक़ों से होती है? ये ग्रोथ जो है वो टू वेज़, द ग्रोथ टेक प्लेस इन टू वेज़. ये कौन से दो तरीके हैं? द साइज़ ऑफ द सेल इंक्रीज़, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा क्योंकि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. या फिर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे. और नंबर ऑफ़ सेल्स किस तरह इंक्रीज़ करेंगे? सेल डिवीजन के थ्रू. एक सेल दो में डिवाइड होगा, वो फर्दर डिवाइड होंगे और दो दो सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है. So growth is an increase in the size of an organism and there are two ways to take place of the growth. Increase in size of cell and cell division, increase in the number of cell. Growth in animals. Animals किस तरह grow करते हैं? आपने कभी you can have the observations for that. देखिए, एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है साइज़ में, जिसके और एक उसकी एज में एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आता है, टाइम्स कम्स व्हेन ग्रोथ स्टॉप्स. ओनली सम सेल्स डेट आर वेरी नेसेसरी टू डिवाइड, दे विल डिवाइड. कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे और वो क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे वोन आउट पार्ट्स को या डैमेज टिश्यूज़ को. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर ओल्डर हो जाएं तो उनके मसल सेल्स, बोन सेल्स वीक हो जाते हैं, उनमें ग्रोथ स्टॉप्स हो जाती है, जबकि कुछ सेल्स जो है वो वोन आउट पीस डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए ग्रो करते रहते हैं. वेरी फ्यू. ग्रोथ इन प्लांट्स. प्लांट्स में ग्रोथ क्या होती है? प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. प्लांट्स आर आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ, यानी किसी भी वक्त ऑल द लाइफ ग्रो करते रहते हैं. इनमें यहाँ पर मेरे पास एक प्लांट होना चाहिए था जिसको मैं एग्ज़ाम्पल देती कि प्लांट्स छोटा होता है कैसे भी फिर वो बड़ा हो जाता है. यू कैन हैव योर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द, आप अपनी ज़िंदगी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो. आप छोटे होते हो, फिर बड़े हो जाते हो, फिर एक स्टेप ऐसा आता है, अपने एल्डर्स को देख लो, अपनी जो है वो फिर ग्रोथ हमारी स्टॉप्स हो जाती है. प्लांट भी ग्रो करते हैं. प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं जिसमें वार्मथ, एयर, लाइट, वाटर, मिनरल्स है. This is very important question. What is the necessities to grow the plants? Growth in plants is restricted to the tips of the root and shoots. Root और shoots की टिप्स तक आके रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. वेयर सेल डिवीजन अकर्स, वहाँ पे सेल डिवीजन, वहाँ पे एक्टिव ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्स तेज़ी से डिवाइड कर रहे होते हैं. द न्यू सेल्स डेट आर प्रोड्यूस ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज एंड देन बिकम स्पेशलाइज टू डिफरेंट फंक्शंस. सेल्स ग्रो करते रहते हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी ग्रोथ टिप्स पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन समटाइम्स आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव टर्म्स, लेकिन ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है. रिप्रोडक्शन एक और प्रोसेस है और ग्रोथ उसी बॉडी का साइज़ में या फिर उसका नंबर ऑफ सेल्स में या इंक्रीज़ इन साइज़ है. ग्रोथ का ताल्लुक उसी बॉडी से है, जबकि रिप्रोडक्शन में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यू वंस को जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा. इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट्स. तो पेरेंट्स जब न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप अपने
जो है वो पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग हो तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी जैसे आई कलर है, स्किन कलर है, इनहेरिट कर लोगे। यानी आपका सम टाइम आई कलर या टॉलनेस या स्किन या फिर आपकी जो आईक्यू लेवल है वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होगा, यानी उन जैसा होगा। ठीक है, so that was our first lecture. Next we'll discuss about the types of reproduction in plants. I hope you understand. If you have any confusion then you can consult, and you will also read the amazing effect bone stops growing till they reach adult size and so muscles and fat cells, but cartilage, the soft tissue on the ear and nose, continue to grow until after death. आफ्टर डेथ के बाद भी इनमें ग्रोथ होती रहती है। ईयर लोब्स इलोंगेट करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से। डू प्लांट्स डाई ऑफ ओल्ड एज, क्या प्लांट्स भी डाई करते हैं? यू विल एक्सप्लोर द क्वेश्चंस। प्लांट्स डाई इस तरह करते हैं जब उनको सफिशेंट जो है वो इन्वायरमेंट ना मिल रहा हो ग्रो करने के लिए, तो वो मुरझा जाते हैं और मुरझा के सम टाइम वो डेड भी हो जाते हैं।